तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है दैनिक जीवन में काम आने वाले यौगिक कि कौन कौन से ऐसे यौगिक है जो कि हमारे दैनिक जीवन में नॉर्मली काम आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादातर तो यही बनता है कि इन यौगिकों का है तो रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है या फिर इनके उपयोग पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोस्टली आपको उपयोग और इनके रासायनिक नाम और सूत्र, ये तीन चीज़ें ज़रूर याद रखनी है फ्रेंड्स। कि जैसे हम ये यौगिक पढ़ने वाले हैं कि दैनिक जीवन में काम आने वाले यौगिक में हम सबसे पहले जैसे बात करेंगे नमक, कास्टिक सोडा, पीओपी, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण और धावन सोडा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आपको एक तो सूत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको एक तो सूत्र याद होना चाहिए इन सभी का। और सेकंड हम बात करें तो इनके आपको क्या होना चाहिए, रासायनिक नाम याद होना चाहिए। तो ये था फ्रेंड्स, जैसे नमक का सूत्र कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर पीओपी, और इसी प्रकार हम नेक्स्ट बात करते हैं बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, NaCO3। व्यंजक चूर्ण की बात की जाए तो CaOCl2, और धावन सोडे का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सभी के आपको एक तो सूत्र याद होना चाहिए और एक इनके रासायनिक नाम। रासायनिक नाम इनके सूत्र से अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत इजीली बना लोगे। जैसे Na का मतलब सोडियम, ठीक है, Cl का मतलब क्या हो गया है यहाँ पर, वैसे तो क्लोरीन बोलते हैं मगर यहाँ क्या हो गया है NaCl2, तो इसको क्लोराइड के हिसाब से भी हम बोलते हैं, तो इसका सोडियम क्लोराइड। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। ठीक है, मोस्टली जो रासायनिक नाम पूछा जाता है वो पूछा जाता है व्यंजक चूर्ण का। सबसे ज़्यादा रासायनिक नाम इसी का ही पूछा जाता है कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, इन दोनों का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना आप, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट अगर आप बुक के अकॉर्डिंग बात करते हो तो अभी की बुक में जो नाम आ रहा है इसका, तो इसका नाम आ रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है फ्रेंड्स, मगर मेरा कहना ये है कि आप इसको, क्योंकि हम आगे जाकर भी इसको यही पढ़ेंगे, तो आप इसको इस हिसाब से याद रखो, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर हम H को किस शब्द से रिप्रेजेंट करेंगे, बाई से, तो इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट नाम देंगे। ऐसे ही इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या फिर इसको हम यही बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। फिर हम इन सब के बारे में एक एक के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं नमक के बारे में। तो नमक की बात की जाए तो नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, और इसका रासायनिक नाम एक तरीके से सोडियम क्लोराइड। अब इनके हमसे तीन चार चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। एक तो इनका रासायनिक नाम, एक इनका सूत्र, एक इनके गुण, और एक बात करेंगे हम इनके उपयोग की। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी के बारे में हमें डिस्कस करनी है। तो यहाँ पर अपने पास नाम तो गया, साधारण नाम तो नमक है, और इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, और इसका सूत्र क्या हो गया, NaCl। अब गुण की बात की जाए तो फ्रेंड्स, लगभग सभी के गुण लगभग सेम ही है, कुछ एक दो के डिफरेंस है, बाकी लगभग सबके गुण सेम है। तो यह श्वेत ठोस पदार्थ है, इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, जो कि लगभग क्या होता है 1081 केल्विन तक इनका क्या होता है, गलनांक होता है। यह जल में अत्यधिक विलय होते हैं और जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। मतलब सोडियम क्लोराइड इजीली क्या होता है, आयनों में टूट जाता है। जो हमने विद्युत अपघटन अभिक्रिया में भी बात की थी इसके बारे में, कि जो नमक होता है ये क्या होता है Na+ और Cl- में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, ये जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके निर्माण की, कि जो नमक होता है इसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम एक तो बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एंड दूसरा क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक तो हाइड्रोक्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया करके क्या करते हैं फ्रेंड्स, नमक का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम यहाँ भी पढ़ते आए हैं, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है वो इसी का ही नाम है कि HCl अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, मतलब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, लवण और जल, मतलब नमक का निर्माण करते हैं। इसके अलावा नमक का निर्माण समुद्र या खारे पानी की जो झीलों होती है,
समुद्र या खारे पानी की झीलों का वाष्पीकरण करके भी नमक प्राप्त किया जाता है। वैसे तो मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं, यही बोलेंगे कि नमक किस प्रकार प्राप्त होता है, तो समुद्र व खारे पानी की झीलों का वाष्पीकरण करके नमक प्राप्त किया जाता है। अब बात आती है इसके उपयोग की। ठीक है फ्रेंड्स, उपयोग के ऊपर क्वेश्चंस बन सकता है, तो आपको उपयोग याद होना चाहिए। भोजन के रूप में नॉर्मली हम भोजन के रूप में करते हैं, सबको पता ही है। इसके अलावा जमाव मिश्रण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। खाद्य सामग्रियों के संरक्षण में, जैसे कि जो मांस मछली वगैरह होते हैं, तो इनको क्या होते हैं, कुछ समय के लिए नमक लगाकर रखा जाता है। अगर लंबे समय में मतलब कुछ समय बाद यूज़ करना होता है तो उसको क्या कर देते हैं, नमक लगाकर रख देते हैं, जिससे कि वो ख़राब ना हो। तो खाद्य सामग्रियों के संरक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, सोडियम कार्बोनेट आदि में भी क्या होता है, नमक का उपयोग किया जाता है। और एक पॉइंट है फ्रेंड्स, जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये आपका सभी में कॉमन रहेगा, इसको आप सभी में यूज़ कर सकते हो, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये एक ऐसा पॉइंट है फ्रेंड्स कि जब आपसे उपयोग पूछा जाए तो आप सभी में लिख सकते हो कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में जितने भी यौगिक हम पढ़ेंगे उन सब के अंदर आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कास्टिक सोडा। फ्रेंड्स, हम एक दिन में 2 यौगिक की डिस्कस करेंगे, तो ताकि आप इसको आसानी से नोट्स भी लिख सकते हो और इनको आसानी से याद भी कर सकें। और मैं हर वीडियो में आपसे एक बात कहूँगा, आप इनको साथ में याद करते चलें ताकि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो कास्टिक सोडे की बात की जाए तो वही सबसे पहले हम इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है और सूत्र क्या है इसका, NaOH। इसके बाद गुण की अगर बात की जाए तो ये श्वेत चिकना व ठोस होता है। और दूसरा इसका गलनांक क्या होता है, 591 केल्विन ठीक होता है और जल में शीघ्र विलय हो जाता है। ये प्रबल क्षार है जो जलीय विलयन में आयनित रूप से रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके कुछ गुण थे जो हमें इजीली याद रखने हैं। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके निर्माण की। तो इसके निर्माण में एक मोस्ट फ्रेंड्स इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता है। तो इसका निर्माण हो सके ना, तो आप जो समीकरण मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस समीकरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करें और इसी समीकरण से आप इसको याद रखना, ताकि आपको हिंदी थ्योरी जो है वो पढ़नी नहीं पड़ेगी। जैसे इसका निर्माण किस प्रकार होता है, तो हम क्या लिखेंगे इसके निर्माण में कि सोडियम क्लोराइड के, फ्रेंड जो मैं लिखता जा रहा हूँ वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, तो यहाँ क्या लिख दिया हमने, H2O। ये समझ लो आप, एक तरीके से हम साधारण शब्दों में बात की जाए तो नमक का पानी। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में नमक के पानी में हम क्या प्रवाहित कर रहे हैं, यहाँ पर विद्युत धारा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यदि आपके समझ में आ गया तो जब हम बेकिंग पाउडर का निर्माण पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको आसानी होगी। इस वजह से आप इसको अच्छे से समझ लेना कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और साथ में इसमें क्या निकलती है, क्लोरीन गैस भी निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो यहाँ पे क्लोरीन गैस निकल रही है तो इसको तो हम क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से क्लोर, और इसको क्या बोल रहे हैं हम, क्षार। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन ये भी बनता है अपने कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होगी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और साथ में क्लोरीन गैस निकलती है। इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप अच्छे से याद रखना और अच्छे से समझ लेना क्योंकि पूछा जाता है। ठीक, तो पहले हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि इसके निर्माण में वही सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित। फ्रेंड्स, ये भी स्टूडेंट के द्वारा लिखे गए नोट्स हैं, तो कुछ गलतियाँ हो तो आप अपने हिसाब से सही कर सकते हो। ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है तथा क्लोरीन गैस बनती है, इसलिए इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो थोड़ी फास्ट हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपने नोट्स लिख सकते हो।
अब हम बात करते हैं इसके उपयोग की। तो इसका उपयोग फ्रेंड्स साबुन, जैसे कि हमने पहले बोला कि ये क्या होता है, चिकना, ठीक है, चिकना होता है। हमने इसके उपयोग में बोला था ये श्वेत चिकना होता है। तो इसका सबसे पहले उपयोग साबुन अपमार्जक, साबुन अपमार्जक व सिल्क उद्योगों में इसका उपयोग किस में करते हैं हम, साबुन अपमार्जक व सिल्क उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा CO2 के अवशोषण में, बॉक्साइट के सांद्रण में। सांद्रण का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना, सांद्रण का मतलब होता है कि किसी पदार्थ में से अशुद्धियों को पृथक करना, वो क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। तो बॉक्साइट के सांद्रण में भी इसका उपयोग किया जाता है, वसा व तेल के निर्माण में, और लास्ट वही जो मैंने बोला था कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये अपने 2 टॉपिक हो गए, एक तो सोडियम क्लोराइड और एक कास्टिक सोडा। इन दोनों को आप अच्छे से लिखें और इन्हें अच्छे से याद कर ले। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले टॉपिक पढ़ेंगे। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, और कमेंट्स भी करें, लाइक करें, ताकि मुझे भी एक कॉन्फिडेंस बढ़े कि मेरे द्वारा कुछ चीज़ बताई जा रही है तो उसके द्वारा स्टूडेंट को फ़ायदा हो रहा है, ताकि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करूं, या उसमें कुछ चेंज करना हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ही बता सकते हो कि भाई कि सर इसमें ये परेशानी, आपको ये चेंज करना चाहिए। आप अपनी भी एडवाइस दे सकते हो कि मैं आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे नोट्स कैसे पहुंचा सकूं। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और थैंक यू फॉर वाचिंग।